सोचो, एक ऐसी रेस जहां फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि दूसरे रेसर्स को मारना पड़े। यहाँ हारने का मतलब सिर्फ रेस हारना नहीं बल्कि सीधी मौत है। और अब एक ऐसा आदमी इस डेडली रेस में एंटर कर चुका है जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये रेस उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बनने वाली है। दरअसल इस आदमी का नाम जैक है, जो अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन जब जैक काम से घर लौटा, दरवाजा खोलते ही उसके सामने ऐसा दृश्य था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक पल में बदल दिया। उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। जैक कुछ समझ पाता, अचानक उसी कातिल ने उस पर स्प्रे छिड़क कर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। होश में आते ही जैक ने अपने सामने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा। बदकिस्मती से पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। जैक के हाथ में खून से सना चाकू देखते ही पुलिस ने अपना शिकार उसे बना लिया और अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में उसे वहां से पकड़कर सीधा दुनिया की सबसे खतरनाक जेल टर्मिनल आइलैंड ले गए। जैक उन्हें लाख समझाने की कोशिश करता रहा कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। पुलिस के लिए उसके खिलाफ सबूत ही काफी थे और इस तरह एक ही पल में अपनी पत्नी खो चुका जैक अब अपनी आजादी भी खो बैठा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टर्मिनल आइलैंड के अंदर उसके लिए जेल से भी ज्यादा खतरनाक चीज इंतजार कर रही थी। एक ऐसी रेस जहां हर मोड़ पर मौत उसका पीछा करने वाली थी। जेल में कदम रखते ही उसका स्वागत मार पीट से किया गया। पहले उस पर जलता हुआ पानी फेंका गया, फिर डंडों से उसकी बुरी छितरोल की गई और आखिर में उसके ऊपर एक बदबूदार पाउडर फेंक कर उसे सीधा एक सेल में बंद कर दिया गया। सेल के अंदर एंटर होते ही कई खूंखार मोटे सांड कैदी उसे गंदी नजरों से घूरने लगे, जैसे अभी उसे जिंदा ही चबा जाएंगे। जैक को सेल के अंदर बंद करके गार्ड जैसे ही वहां से बाहर गया, अचानक सेल के अंदर से पिटाई की आवाजें गूंज उठी। आवाज सुनते ही गार्ड खुशी से समझ गया कि जैक की धुलाई शुरू हो चुकी है। उसकी हालत देखने वो जैसे ही सेल के पास आया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस जैक को वह अभी अभी कुछ खूंखार कैदियों के बीच फेंक कर गया था, वही उन्हें मुर्गी की तरह ऊपर टपका चुका था। गार्ड को यकीन ही नहीं हुआ कि जैक जैसा आम सा दिखने वाला आदमी इतने सारे खूंखार कैदियों को कैसे अकेला धूल चटा गया। अगली सुबह जैक जेल के अंदर नाश्ता करने पहुंचा। सभी लोगों की नजरें उसी पर टिकी थीं। कल रात जो कुछ हुआ उसकी खबर पूरी जेल में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन मोटे ताजे कैदियों ने उसे आसान शिकार समझा था, उन सबको जैक ने एक ही हाथ से उड़ा दिया। जैक को जेल का सबसे बड़ा गुंडा बनता देख दो गंजे कैदी उस पर अपना दबदबा जमाने आ धमके। दोनों को लगा कि जैक नया है और आसानी से उनके सामने झुक जाएगा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस आदमी को डराने आए हैं वही अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जैक के सामने आते ही उस कैदी ने सीधा उसके खाने में थूक दिया। जैक ने गुस्से में उसकी तरफ देखा ही था कि इसी बीच उन कैदियों का बॉस मार्को भी वहाँ आ धमका। वह चुपचाप जैक के पीछे आकर खड़ा हो गया और बार बार उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन जैक भी चुप रहने वालों में से नहीं था। अगले ही पल जैक ने अचानक उनके बॉस को वहीं ढेर कर डाला। फिर एक के बाद एक जो भी उसके सामने आता गया, जैक सबको वहीं धूल चटाता गया। कुछ ही पलों में पूरा माहौल पलट गया। इससे पहले कि जैक उन्हें जान से मार पाता, वहाँ अचानक पुलिस आ धमकी। पुलिस ने आते ही जैक को बंदी बना लिया। जैक की ये बहादुरी देखकर जेल की वार्डन अमांडा ने उसे अपने पास बुला लिया। अमांडा ने जैक की ताकत और लड़ने का अंदाज देखकर समझ लिया कि हो न हो इस आदमी में कुछ खास जरूर है। इसलिए उसने बिना सोचे जैक के सामने एक ऑफर रख दिया, जिसे सुनकर जैक भी हक्का बक्का रह गया। अमांडा ने उसे बताया कि अगर जैक उसके लिए एक खास काम करने को तैयार हो जाए तो बदले में उसे जेल से आजादी मिल सकती है। जैक के लिए ये ऑफर किसी मौके से कम नहीं था, क्योंकि वह हर हाल में अपनी बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। अमांडा ने जैक को इस जेल के सबसे खतरनाक रेसर फ्रैंकस्टाइन की जगह लेने को कहा, क्योंकि पिछली रेस में फ्रैंक बुरी तरह जख्मी हो गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि फ्रैंक की असली पहचान किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि वह हमेशा एक खास मास्क पहनकर रेस में उतरता था। इसी वजह से अमांडा ने जैक को उसका मास्क पहनाकर फ्रैंक बनाने का प्लान बना लिया, ताकि दुनिया को लगे कि वही पुराना रेसर दोबारा मौत की रेस में उतर रहा है। जैक के लिए इसके बदले एक ऐसा वादा किया गया जिसके लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था, और वो वादा था आजादी। लेकिन जैक को क्या पता कि ये आजादी इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अब अमांडा उसे सीधा मौत के खेल में उतारने वाली थी। जैक को मौत के और भी करीब ले जाने के लिए उसे सीधा गाड़ियों के गैरेज में भेज दिया गया, जहाँ पहले से ही फ्रैंक का कोच अपनी टीम के साथ मौजूद था। उनके पास फ्रैंक की वही खतरनाक गाड़ी भी खड़ी थी। जैक को देखते ही कोच ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, क्योंकि अब उसे इसी गाड़ी में बैठकर फ्रैंक की जगह मौत की रेस में उतरना था। लेकिन जैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ आजादी का रास्ता नहीं बल्कि मौत भी छुपी हुई थी। कोच ने जैक को गाड़ी के पास ले जाकर उसे रेस के बारे में समझाना शुरू किया। गाड़ी आम नहीं थी, बल्कि भारी हथियारों और सुरक्षा के इंतजाम से लैस एक मौत की मशीन थी। जैक को बताया गया कि रेस के दौरान सड़क पर बने अलग अलग निशानों से हथियार और खास ताकतें मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके वह दूसरे रेसर्स को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन जैक की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसे रेस का कोई तजुर्बा नहीं था। कोच ने भी साफ कह दिया कि अगर उसने गाड़ी चलाने में जरा सी भी गलती की तो वह फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही फ्रैंक की तरह मौत के घाट उतर सकता है। अब जैक के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो रेस में उतरकर आजादी हासिल करे या फिर इसी जेल में अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार करे। कोच ने जैक को गाड़ी समझाने के बाद बाकी रेसर्स के बारे में भी बताना शुरू किया। उसने एक एक करके सबके नाम और उनकी खासियत बताई, क्योंकि रेस में हर रेसर का अपना अलग अंदाज और अलग हथियार था। सबसे पहले मशीन गनर लियोन, जो अपनी हेवी मशीन गन और खतरनाक ड्राइविंग से ओपोनेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसके बाद डेड ग्रिम रीपर, एक निर्दयी रेसर जिसे देखते ही बाकी रेसर्स की हवा टाइट हो जाती है। और तीसरा था मार्को, जो अपनी बेरहम ड्राइविंग और खतर हमले के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक रेसर वो था जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को जिंदा न छोड़ने के लिए रेस करता था। कोच ने जैक को आखिरी में साफ कह दिया, इनमें से किसी को भी हल्का मत समझना, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती तुम्हारी आखिरी गलती हो सकती है। उसी समय जेल में कुछ नए कैदियों को लाया गया, जिनके हाथों में अजीब से ब्रेसलेट बंधे थे। जैक की नजर पड़ते ही वो उन्हें हैरानी से देखने लगा। तब कोच ने उसे बताया कि ये ब्रेसलेट इन कैदियों के हाथों में इसलिए बंधे गए ताकि ये किसी भी सूरत जेल से भाग न पाए। उन ब्रेसलेट्स को देखते ही जैक के दिमाग में उस रात का मंजर घूम गया। जिस आदमी ने उसकी पत्नी का कत्ल किया, उसके हाथ में भी ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट बंधा था। जैक की आंखें एक पल के लिए जम सी गईं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी का कत्ल शायद उतना सीधा मामला नहीं था जितना पुलिस ने दिखाया। जैक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आखिरकार वो फ्रैंक का मास्क पहनकर उसकी गाड़ी में जा बैठा। रेस शुरू होने से पहले ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि सामने खड़ी बाकी गाड़ियां भी किसी जंग के हथियारों से कम नहीं लग रही थीं। इससे पहले कि रेस शुरू हो पाती, अचानक वहां बहुत सारी लड़कियां आ टपकीं। जैक ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि उनका काम सिर्फ रेसर्स का हौसला बढ़ाना नहीं बल्कि इन्हीं लड़कियों के हाथ में रेस का एक ऐसा राज था जो जैक की जान बचाने या खत्म करने वाला था। एक लड़की जिसका नाम जेसिका था, वो जैक की गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही रेस का सिग्नल मिला, सारी गाड़ियां एक साथ दहाड़ती हुई ट्रैक पर निकल पड़ी। लेकिन शुरुआत में सभी रेसर्स को सिर्फ अपनी गाड़ियों की रफ्तार पर भरोसा करना था, क्योंकि पहले कुछ समय तक किसी को भी अपने हथियार चलाने की इजाजत नहीं थी। सब अपनी अपनी गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने में लग गए। जैक भी स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ ट्रैक पर दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी नजर बार बार आसपास के रेसर्स पर टिकने लगी, क्योंकि जैक जानता था कि जैसे ही हथियार चलाने की इजाजत मिली, ये खेल एक पल में रफ्तार की रेस से मौत के खेल में बदल जाएगा। कुछ देर मार धाड़ और एक दूसरे को पीछे छोड़ने के बाद आखिर वो पल भी आ गया। अचानक अमांडा ने हथियार और खोपड़ी वाले बटन को दबाने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही ट्रैक पर बने 3 खास निशान एक्टिवेट हो गए। सबसे पहला तलवार वाला निशान था, जिसे पार करते ही रेसर की गाड़ी को हथियार मिल जाता। दूसरा शील्ड वाला निशान था, जो गाड़ी को कुछ देर के लिए मजबूत बना देता ताकि दुश्मन के हमले से बच सके। तीसरा था खोपड़ी वाला निशान, जो सबसे खतरनाक था। इसे हासिल करते ही रेसर सामने वाली गाड़ी को सीधा खत्म कर देता। अब हर रेसर की कोशिश उन 3 निशानों को हासिल करने की थी। हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत मिलते ही सभी रेसर्स ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अभी तक जो गाड़ियां सिर्फ रफ्तार के लिए दौड़ रही थीं, अब वही एक दूसरे को तबाह करने में जुट गईं। जैक ने अभी गाड़ी संभाली ही थी, तभी सामने से एक रेसर ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने किसी तरह गाड़ी को संभाला और बाल बाल हमले से बच लिया। उसे समझ आ गया कि इस रेस में सिर्फ तेज गाड़ी नहीं, जिंदा रहने के लिए हर पल मौत से लड़ना होगा। सभी गाड़ियां मैदान में उतरते ही जैक के पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। सबसे पहले लियोन ने जैक को अपना निशाना बनाया। उसकी गाड़ी में भारी मशीन गन लगी हुई थी। वो दूर से ही दूसरी गाड़ियों को उड़ाने लगा। जैक जैसे तैसे उसकी गोलियों से बचता हुआ आगे निकल गया। तभी लियोन अपनी तेज रफ्तार गाड़ी लेकर जैक के पीछे पड़ गया। वो मौका पाते ही जैक को टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक ने गाड़ी को अचानक मोड़ दिया, जिससे लियोन का हमला खाली चला गया। इसी बीच जैक की नजर ट्रैक पर बने खास निशानों पर पड़ गई। कोच ने उसे पहले ही बताया था कि इन निशानों पर गाड़ी चढ़ते ही उसकी गाड़ी के हथियार एक्टिवेट हो जाएंगे। जैक ने मौका देखकर गाड़ी को उस निशान के ऊपर से उड़ा लिया। अगले ही पल उसकी गाड़ी का हथियार एक्टिवेट हो गया। अब पहली बार जैक के पास भी जवाब देने का मौका था। वह सीधा अपने सामने दौड़ रही गाड़ी को निशाना बनाने लगा। जोरदार फायरिंग होते ही सामने वाली गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया। बिगड़ते ही वह ट्रैक पर बुरी तरह रगड़ते हुए पलट गई। इसी बीच अमांडा ने मौत के शिकंजे को ऑन करने का आदेश दे दिया। जैसे ही खोपड़ी वाला बटन दबाया गया, ट्रैक पर लगा मौत का जाल एक्टिवेट हो गया। ग्रिम ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने पास आती कार को जोरदार टक्कर दे मारी, जिससे वह गाड़ी घूमती हुई सीधा उस मौत के जाल में जा फंसी। अगले ही पल जाल पूरी तरह एक्टिवेट हुआ और गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ग्रिम बिना रुके अपनी गाड़ी को आगे भगा ले गया। उस गाड़ी को हराकर वह खुशी से झूम उठा, मगर उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक लियोन ने अपना हथियार एक्टिवेट कर लिया। हथियार एक्टिवेट होते ही उसने अपनी गाड़ी से दर्जनों कांटे नीचे गिरा दिए। ग्रिम की गाड़ी उनके ऊपर से गुजरते ही पंक्चर हो गई। इसी का फायदा उठाकर लियोन ने अपना सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल सीधा उस पर गिरा दिया। अगले ही पल उसकी गाड़ी फटकर उड़ती हुई दूर जा गिरी। वह बुरी हालत में लंगड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकल आया। बदकिस्मती से अब वह गेम से भी बाहर हो चुका था। अभी वह अपने बच जाने की खुशी मना ही रहा था, तभी अचानक एक गाड़ी उसे कुचलती हुई आगे निकल गई। इसी अफरा
तफरी के बीच जैक भी अपनी गाड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब उसका सामना उन रेसर्स से होने वाला था जो उसे किसी भी कीमत पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। इस खतरनाक रेस के साथ साथ गेम की टीआरपी भी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि हर पल रेसर्स की जान खतरे में पड़ रही थी। दर्शक अपनी स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे रेस अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, लोगों का रोमांच भी उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। अब तक इस गेम से अमांडा का लगभग 40 करोड़ का मुनाफा हो चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मगर उसे सबसे ज्यादा खुशी जैक की थी, क्योंकि जैक की वजह से गेम की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी। लोग इस रेस को पिछली दौड़ों से डबल देख रहे थे। उधर जैक भी अपनी गाड़ी पूरी तेजी से आगे बढ़ाता जा रहा था। खुशकिस्मती से उसे ऐन समय पर तलवार वाला निशान मिल गया। अब उसके पास सामने आने वाले रेसर को रोकने का एक और मौका था। जैक ने जल्दी से बटन दबाकर हथियार चलाने की कोशिश की, मगर हैरानी की बात, उसकी गाड़ी से एक भी गोली नहीं चल पाई। मौका पाते ही उसकी साथी जेसिका ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर मशीन गन को जोर जोर से पीटने लगी, ताकि किसी तरह वह दोबारा काम करना शुरू कर दे। जैक भी पूरी ताकत से गाड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ता गया। उन्हें हमेशा के लिए गेम से उड़ाने की नीयत से पास गुजरती गाड़ी में से एक लड़की अचानक बाहर निकल पड़ी। उसने तुरंत अपनी मशीन गन संभाली और उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जैक ने ऐन समय पर गाड़ी मोड़कर उसके निशाने से खुद को बचा लिया। जैक अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से आगे भगाता हुआ वहां से निकल गया। खुशकिस्मती से तब तक जेसिका ने भी मशीन गन ठीक कर ली थी, मगर खतरा अभी टला नहीं था। अचानक जैक का पीछा करते हुए लियोन ने उस पर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जैक किसी तरह बच बचाकर गाड़ी को दूर ले गया। थोड़ी ही दूर पहुंचते ही उसकी नजर शील्ड वाले निशान पर पड़ गई। उसने तुरंत गाड़ी को उस निशान के ऊपर से गुजारा और शील्ड एक्टिवेट कर लिया। अब लियोन की गोलियां जैक की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, लेकिन लियोन भी पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था। जैक ने उसका काम तमाम करने के लिए जल्दी से अपना टेल वाला हथियार एक्टिवेट किया, मगर एक बार फिर मौके पर हथियार ने काम नहीं किया। ये देखते ही लियोन जोर जोर से हंसने लगा। साफ था कि जैक की गाड़ी के हथियारों के साथ पहले से ही छेड़छाड़ की जा चुकी थी, ताकि वह रेस में अपना पूरा जोर न लगा सके। जैक को भी अब समझ आ गया कि असली खतरा सिर्फ ट्रैक पर मौजूद रेसर्स नहीं, बल्कि उन लोगों से भी था जो पर्दे के पीछे छुपे थे। जैक अब पूरी तरह उन दरिंदों के बीच फंस चुका था, लेकिन अपना गंजा हीरो भी हार मानने वाला नहीं था। उसने जल्दी से एक्स्ट्रा फ्यूल टैंकर खोला और थोड़ा ही आगे जाकर उसे ऊपर उड़ा दिया। टकराते ही फ्यूल उन दरिंदों की गाड़ी पर जा गिरा। मौका देखते ही जेसिका ने लाइटर उनकी गाड़ी पर फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ उनका काम तमाम हो गया। अब जैक के पास जीतने का मौका था, इसलिए उसने आगे जा रही गाड़ी को टक्कर देने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वो उस गाड़ी के ठीक सामने पहुंचा, अंदर बैठे आदमी मार्को ने वही इशारा किया जो उसकी पत्नी के कातिल ने किया था। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारकर उसकी गाड़ी को बुरी तरह रगड़ दिया, जो कोई और नहीं बल्कि वही काला लियोन था। बदकिस्मती से पहला राउंड जैक हार गया। उसकी गाड़ी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन जैक अभी हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि असली बदला अभी बाकी था। रेस खत्म होते ही जैक को सीधा अमांडा के सामने पेश किया गया। उसने जैक को अगले राउंड के लिए तैयार होने को कहा, मगर इस बार जैक ने साफ मना कर दिया। लेकिन अमांडा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर जैक रेस में नहीं उतरा तो उसकी बेटी का फिर कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय वो किसी और के पास है और उसके नए माँ बाप भी तय हो चुके हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो अपनी बेटी को यूं किसी के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। इसलिए न चाहते हुए भी उसे अमांडा की ये शर्त माननी पड़ी और एक बार फिर मौत की रेस में उतरने के लिए तैयार होना पड़ा। रात के समय जब जैक अपनी गाड़ी की मरम्मत करने में लगा था, अचानक ब्रदरहुड गैंग का बॉस मार्को उसके सामने से गुजरता हुआ आगे निकल गया। जैक के पास भी पिछली रेस का बदला लेने का यही बेहतरीन मौका था, इसलिए उसने सारा काम छोड़ा और चुपके से मार्को का पीछा करने लगा। मगर मार्को के गुंडे पहले ही वहाँ घात लगाए खड़े थे। अचानक वो सब जैक पर टूट पड़े। वो उसे चारों तरफ से घेर कर बुरी तरह पीटने लगे। जैक ने भी हिम्मत जुटाकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे उनके कब्जे में आता चला गया। तभी उसके सामने मार्को आ खड़ा हुआ। साफ था कि वो भी जैक से पिछला हिसाब बराबर करने के लिए खुद वहाँ आया। मार्को ने उसे जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो जानता था कि जैक इतनी आसानी से घूंसों से बाज नहीं आएगा, इसलिए उसने अचानक एक बड़ा व्रेंच अपने हाथ में पकड़ लिया। मार्को उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक उसकी कमर में जोरदार दर्द उठने लगा। दर्द के मारे मार्को वहीं रुक गया। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक का ही कार मैकेनिक था। जैसे ही मार्को ने पीछे मुड़कर देखा, उस मैकेनिक के होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब उसकी बारी है। वो जान बचाने के लिए दौड़ा, मगर मार्को के चमचों ने उसे भी ढेर कर डाला। इसी का फायदा उठाकर जैक ने जल्दी से नीचे पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाया और एक गुंडे की टांग पर दे मारा। फिर क्या था, जैक एक के बाद एक सभी गुंडों को बुरी तरह धूल चटाता गया। तभी उन गुंडों का बॉस मार्को भी तैयार हो गया। उसने आते ही जैक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, मगर जैक इस बार उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने मार्को पर कस कस के घूंसे बरसाए, फिर उसे सीधा एक अलमारी में दे मारा। मार्को को अब भी होश में देख जैक का गुस्सा और भड़क उठा। उसने उसकी बनियान पकड़ी और सीधे पास खड़ी अलमारी पर दे मारा। मगर हैरानी की बात, जैक का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने जल्दी से गाड़ी का साइलेंसर उठाया और आखिरी बार कहा, अब तो गया। डर के मारे मार्को टूट गया। उसने बता दिया कि जैक की पत्नी को उसी ने मारा और ये सब उसने अमांडा के कहने पर किया। ये सुनते
होते ही जैक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो मार्को का काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उस पर स्टन गन चला दी, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। गन चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही गार्ड था जिसने पहले जैक को सेल के अंदर पिटने के लिए छोड़ा था। गार्ड्स ने मौका पाते ही उसे दोबारा कब्जे में ले लिया। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया ताकि वो अपनी अगली रेस के लिए तैयार हो सके। अगले दिन गेम का दूसरा राउंड होने वाला था, जहां अब सिर्फ 6 रेसर्स ही बाकी बचे थे। सभी जानते थे कि इस राउंड में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब हर रेसर एक दूसरे को खत्म करके आगे बढ़ना चाहता है। रेस शुरू होते ही सभी रेसर्स पूरी तेजी से आगे निकल गए, लेकिन जैक ने जानबूझकर अपनी गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दी। बाकी रेसर्स उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे, मगर जैक के दिमाग में इस बार कुछ और ही चल रहा था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाई और सीधे एक टनल के अंदर जा घुसा। उसने जेसिका को उड़ाने की धमकी देकर सारा सच उगलवा लिया। जेसिका ने बताया कि जैक की गाड़ी के हथियारों के साथ पहले से छेड़छाड़ की गई थी और अमांडा ही इस पूरी साजिश के पीछे थी। अब जैक सारा काला सच जान चुका था। गुस्से में उसने गाड़ी को पूरी स्पीड में दौड़ाया और जहाज की तरह उड़ाता हुआ आगे निकल गया। उसने एक एक करके सभी रेसर्स को पीछे छोड़ना शुरू किया। थोड़ा ही आगे जाकर पिछला हिसाब बराबर करने के लिए उसने लियोन की गाड़ी को जोरदार टक्कर दे मारी। लियोन की गाड़ी पलटकर ट्रैक से जा टकराई। अब जैक ने अपना हिसाब मार्को से चुकता करना था। उसने अपनी गाड़ी सीधे मार्को की गाड़ी के पीछे लगा दी और पूरी स्पीड से उसका पीछा करने लगा। मार्को ने बचने की बहुत कोशिश की, मगर जैक इस बार उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। मौके पर जेसिका ने उसे बताया कि आगे शील्ड का निशान है, मगर जैक ने गाड़ी मोड़ दी और आगे लगे तलवार के निशान के ऊपर से गुजरता हुआ अपना हथियार एक्टिवेट कर लिया। अब साफ था कि जैक किसी की जान लेने के इरादे से है, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी का बदला लेने वाला था। जैक ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और मार्को की गाड़ी को अपने निशाने पर रखते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर मार्को भी किसी से कम नहीं था। उसने भी आगे आते तलवार के निशान के ऊपर से अपनी गाड़ी उड़ा दी, जिससे उसका हथियार भी एक्टिवेट हो गया। अब दोनों एक दूसरे को निशाना बनाए मौत की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही पल मार्को ने पूरा जोर लगाकर जैक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी, मगर जैक भी इस बार पूरी तैयारी में था। अचानक जैक ने अपनी गाड़ी मोड़ दी और लगातार मार्को पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मार्को ने बचने की पूरी कोशिश की, मगर जैक इस बार पूरी तरह उसके पीछे पड़ चुका था। उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। जल्द ही जैक को शील्ड वाला बटन मिल गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी से धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी लपेट में मार्को आ गया। कुछ न दिखने की वजह से मार्को अपना संतुलन खो बैठा और तेज रफ्तार में आगे लगे बैरियर से जा टकराया। मौके का फायदा उठाकर जैक ने गाड़ी आगे निकाल ली। थोड़ा ही आगे जाकर जैक अचानक रुक गया। बाकी गाड़ियां मौका पाते ही आगे निकल गईं, मगर जैक को अभी अपना हिसाब चुकता करना था। जैसे ही मार्को अपनी गाड़ी से बाहर निकला, जैक ने तुरंत गाड़ी रिवर्स की और दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल तेज रफ्तार गाड़ी मार्को से जा टकराई। हैरानी की बात, उसका मन फिर भी नहीं भरा। जैक ने दोबारा गाड़ी रोकी और मास्क पहनकर बाहर निकल आया। हालांकि रेस के दौरान गाड़ी से बाहर निकलना रूल्स के खिलाफ था, लेकिन जैक अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो सीधे मार्को की तरफ बढ़ा, क्योंकि आज वो अपना पूरा हिसाब बराबर करना चाहता था। उसने एक ही पल में मार्को की गर्दन को धड़ से अलग कर डाला। अमांडा के सामने गेम के नियम तोड़कर जैक ने उसका मुंह बंद कर दिया। वह कुछ पल तक उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, फिर दोबारा गाड़ी में बैठकर रेस में उतर गया। अमांडा के लिए यह पल बिल्कुल भी बर्दाश्त का नहीं था, क्योंकि पहली बार कोई उसके बनाए नियमों को खुलेआम चुनौती दे गया, जिससे अमांडा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। अगले ही पल उसने अपना छुपाया हुआ सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारने का हुक्म दे दिया। यह एक बेहद विशाल ट्रक था जो कई तरह के खतरनाक हथियारों से लैस था और अब उसका एक ही निशाना जैक था। उस खौफनाक ट्रक को देखकर जैक का कोच भी अपने होश खो बैठा। अचानक ट्रक ने जैक को निशाना बना लिया। उसने जैक की गाड़ी पर दर्जनों गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जैक किसी तरह अपनी गाड़ी को इधर उधर मोड़कर गोलियों से बचने लगा, मगर ट्रक ने पीछा नहीं छोड़ा। कभी वह मशीन गन से फायरिंग करता तो कभी अपने दूसरे हथियारों से जैक को उड़ाने की कोशिश करता, जिसकी वजह से पूरा ट्रैक धमाकों से गूंज उठा। धमाकों की शिद्दत आसपास चल रही कई गाड़ियों को उड़ा ले गई। जैक ने किसी तरह अपनी गाड़ी संभाली और ट्रक के हमलों से बचकर आगे बढ़ता रहा, मगर उस खौफनाक ट्रक ने फिर भी उसका पीछा न छोड़ा। ट्रक पर बैठे कई मशीन गनर्स एक साथ जैक पर गोलियां बरसा रहे थे, जबकि वह ट्रक अपनी दूसरी तरफ से लगातार आग बरसा रहा था। जैक के लिए हर तरफ से मौत का जाल बिछ चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसी टक्कर के बीच मार्क भी गलती से रगड़ा खा गया। अगले ही पल ट्रक के टायर पर लगे नुकीले दांत बाहर निकले और सीधे उसकी गाड़ी में जा घुसे, जिसकी चपेट में अंदर बैठी उसकी साथी भी आ गई। अंदर बैठी लड़की को उन नुकीले दांतों ने आटे की तरह पिस डाला। यह खौफनाक दृश्य देखकर मार्क बुरी तरह घबरा गया। उसने पूरा जोर लगाकर किसी तरह गाड़ी मोड़ ली, मगर तभी ट्रक के पीछे से नुकीले कांटों वाली तार निकल आई। उन्होंने मार्क की गाड़ी को बुरी तरह जकड़ लिया। जान बचाने के लिए मार्क सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ट्रक की टोप उसकी तरफ घूम गई। उसने एक ही झटके में उसकी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया। मार्क के एलिमिनेट होते ही अब पीछे सिर्फ 2 प्लेयर्स जैक और मशीन गन लियोन ही बचे थे। अब खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि दोनों को एक तरफ उस ट्रक के हमलों से बचना था तो दूसरी तरफ रेस जीतने के लिए एक दूसरे से भी आगे निकलना था। उस ट्रक को हमेशा खत्म करने के लिए जैक ने तुरंत लियोन से बात की और कहा कि दोनों को किसी भी सूरत एक साथ मिलकर इस ट्रक को खत्म करना होगा। जैक का दुश्मन होने के बावजूद लियोन को उसकी बात मानना पड़ी, क्योंकि अब दोनों के सामने बचने का सिर्फ एक ही रास्ता
था। अगले ही पल दोनों ने ट्रक को घेर लिया। ट्रक भी उन पर लगातार गोले बरसाता रहा, मगर जैक और लियोन किसी तरह बचते बचाते हुए उसके करीब पहुंचते रहे। आखिरकार उन्हें आगे लगा खोपड़ी वाला निशान दिख गया। दोनों ने तुरंत ट्रक को पीछे छोड़ा और उस निशान के ऊपर से गाड़ी दौड़ाते हुए आगे निकल गए। तभी वह जाल भी खुल गया। जैसे ही ट्रक उसके ऊपर से गुजरा, अगले ही पल उसके परखच्चे उड़ गए। ट्रक बुरी तरह तबाह हो गया, जिसे देखते ही अमांडा के होश उड़ गए। उसके सामने उसका वह विशाल ट्रक आग के शोले में जल गया। आखिर में जैक और लियोन ही जिंदा बचकर रेस से बाहर निकलते हैं, इसलिए इस रेस का कोई भी विजेता नहीं रहा। जैक को दोबारा जिंदा देखकर अमांडा ने तुरंत गार्ड को हुक्म दिया कि किसी भी सूरत जैक बचना नहीं चाहिए। अगले दिन वह सभी कैदियों के सामने अपनी आखिरी रेस का ऐलान करने लगी, जो साफ साजिश थी सब कैदियों का ध्यान भटकाने की, क्योंकि उसी समय एक गार्ड बम लेकर चुपके से गैराज में पहुंचा और मौका पाते ही उसे जैक की गाड़ी में फिट कर दिया। अब जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गाड़ी के अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है। अगले दिन गेम का तीसरा और आखिरी राउंड आ चुका था। जब दोनों गाड़ियां आमने सामने खड़ी थीं, अमांडा ने आखिरी बार जैक को चुनौती देते हुए कहा कि वह चाहती है कि यह गेम उसी के हक में जाए, मगर उसे क्या पता कि उसका काला करतूत कुछ ही देर में जैक के सामने फूटने वाला था। जैसे ही जैक गाड़ी में बैठा, जेसिका ने उसे पहले ही बता दिया कि इस बार उसे मारने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। जैक ये सुनते ही समझ गया कि अमांडा ने आखिरी चाल चल दी, लेकिन इस बार वह भी पूरी तैयारी के साथ रेस में उतर चुका था। लाइट जलते ही दोनों गाड़ियां जीत की दौड़ में पूरी तेजी से आगे निकल पड़ी। जैक ने स्टीयरिंग संभाली और सीधा ट्रैक पर उतर गया, जबकि पीछे से मौत का खतरा भी उसका पीछा कर रहा था। थोड़ा ही आगे जाने पर जेसिका ने जैक को तलवार वाले निशान पर गाड़ी चढ़ाने को कहा। जैसे ही उनकी गाड़ी उसके करीब पहुंची, पीछे से गार्ड ने बटन बंद करवा दिया, जिसकी वजह से लियोन की गाड़ी को सारे हथियार मिल गए। अगले ही पल लियोन ने जैक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जैक किसी तरह बचते बचाते हुए आगे निकल गया। थोड़ा ही आगे उन्हें शील्ड का निशान दिख गया। जैक ने जल्दी से गाड़ी उसके ऊपर से दौड़ा दी, मगर इस बार भी शील्ड लियोन को दे दी गई। वह जैक का पीछा करते हुए और भी खतरनाक हमला करने लगा। जैक अब बुरी तरह फंस चुका था। लियोन उस पर लगातार हमले करता रहा, मगर जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह हर हमले से बचते हुए आगे बढ़ता रहा। सबको लगा कि शायद इस बार लियोन ही यह रेस जीतने वाला है, मगर तभी अचानक जैक ने अपनी गाड़ी के पीछे लगी शील्ड को खोल डाला। बदकिस्मती से लियोन इस हमले से भी बच निकला। जैक को फंसता देख इस बार उसके कोच ने पहले ही उसे आगे लगे शील्ड वाले निशान के बारे में बता दिया। जैक ने तुरंत गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी और मौका पाते ही तेजी से शील्ड की तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी गाड़ी शील्ड के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, मगर तभी अचानक लियोन ने एक मिसाइल उस पर दाग दी, जिससे वह शील्ड वहीं पर तबाह हो गई। जैक फिर भी नहीं रुका। वह जहाज की तरह उड़ता हुआ फुल स्पीड से आगे निकल गया। उसे यूं आगे बढ़ता देख अमांडा ने जल्दी से गार्ड को बम चालू करने का हुक्म दिया। जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गाड़ी में मौत का सामान पहले ही फिट किया जा चुका है, मगर इस बार गेम पलटने वाला था। थोड़ा ही आगे जाने पर अचानक लियोन ने तीन बड़े गोले एक साथ उसकी गाड़ी पर दाग दिए। खुशकिस्मती से गोले उसकी गाड़ी को छूते हुए सामने लगी दीवार को फाड़कर आगे निकल गए। एक ही जोरदार धमाके से दीवार बीच से फट पड़ी। दोनों अपनी गाड़ियां भगाते हुए जेल से बाहर निकल गए। पहले तो अमांडा को लगा कि शायद बम ने जैक का काम तमाम कर दिया, मगर ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ गए। जैक और लियोन दोनों गाड़ियों समेत जेल की नजरों से ओझल हो चुके थे। उसे समझ आ गया कि दोनों रेस नहीं बल्कि जेल से भागने में कामयाब हो गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने जेल से भागता देख अमांडा आग बबूला हो गई। उसने तुरंत सारी पुलिस उनके पीछे लगा दी। उधर जैक और लियोन एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, क्योंकि उनका यह सब पहले से बिछाया गया जाल था ताकि दोनों मिलकर जेल से भाग सकें। अमांडा ने जल्दी से जैक की गाड़ी में लगे बम का रिमोट उठाया और बिना सोचे बटन दबा दिया, मगर बम ने फटने का नाम तक न लिया, क्योंकि जैक के कोच ने बम पहले ही निकाल दिया था। अमांडा का गुस्सा और भी भड़क गया। उसने जल्दी से 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैक और लियोन के पीछे लगा दिए। जैक और लियोन पूरी तेजी से शहर पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक जेल की पुलिस दर्जनों गाड़ियां लेकर उनके पीछे पड़ गई। पुलिस से छुटकारा पाने के लिए जैक ने गाड़ी में रखा पेट्रोल का टैंक सड़क पर फेंक दिया। अगले ही पल एक एक करके पुलिस की गाड़ियां धमाकों के साथ तबाह होने लगी, मगर ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर अब भी उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियां अलग रास्तों पर मोड़ दी। अमांडा जैक को पकड़ने की पूरी कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। अचानक जैक चलती गाड़ी से कूद गया और जेसिका तुरंत गाड़ी संभालते हुए आगे निकल गई। खुशकिस्मती से पुलिस जैक को देख नहीं पाई। उधर जेसिका भी हेलीकॉप्टर से बचती हुई आगे बढ़ती रही, मगर अचानक उसके सामने लगातार गोले दाग दिए गए। मजबूरन उसे गाड़ी रोकनी पड़ी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह बाहर निकल आई, जहां पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। उधर जैक और लियोन मौका पाते ही एक ट्रेन में जा बैठे और आखिरकार जेल की दुनिया से दूर अपनी आजादी की तरफ निकल पड़े। जैक के पकड़े जाने की खुशी में गार्ड अमांडा के लिए मिठाई का डब्बा लेकर उसके पास पहुंच गया। अमांडा ने अपना मुंह मीठा करने के लिए जैसे ही उसे खोला, अंदर मिठाई की जगह एक बम था जो जैक के कोच ने छुपा कर रखा था। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ अमांडा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।